Hello everybody, this is Manisha and welcome to पाठशाला classes by Manisha। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 इन्वायरमेंट पढ़ा। अब हम इस वीडियो में उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। An ecosystem include all of the living things, plants, animals and organisms in a given area interacting with each other and also with their non-living environments. Weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere इसके एग्जाम्पल। इकोसिस्टम क्या होता है? हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा है कि इकोसिस्टम इंक्लूड करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं। वहीं देखा जाए तो नॉन लिविंग में हमारा वेदर आ जाता है, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। तो ये सब मिलके एक साथ एक इकोसिस्टम कन्वर्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। आप नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स occurring naturally, meaning not because of humans. Natural environment comprises land, water, air, plants and animals. Natural environment का मतलब ही वही है जहाँ पे living things और non living things एक साथ हैं बिना किसी human के involvement के। मतलब उनका होना humans पे depend नहीं होता है, उसे हम natural environment कहते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा तीसरा क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल जो कि हमें नेचुरली अवेलेबल है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमें प्रोवाइड करवाने में। वैसे ही अब दूसरा हमारा जो है वो है ह्यूमन। ह्यूमन में आ जाता है इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, अदर सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमन से रिलेटेड हैं जो कि उनमें भी नेचुरली बन रहे हैं एक प्रोसेस के द्वारा। ह्यूमन मेड सिंपल सा इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है ह्यूमन मेड क्या है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। बिल्डिंग, पार्क्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेजर कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के वो 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जाम्पल बताइए। 4 examples of human-made environment are bridges, roads, buildings, monuments। ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जिस लेयर पे हम खड़े हो सकते हैं, जिस लेयर पे हम अपना घर बना सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, वो लेयर हमारी लिथोस्फेयर होती है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। हमारा 6th क्वेश्चन है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था बायोटिक और एबॉयटिक 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एबॉयटिक कौन सा होता है जहाँ पे हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया बायोटिक एनवायरनमेंट, तो हमारे 2 मेजर कंपोनेंट बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स लिव। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये तीनों जहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं या जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस पूरे उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। हमारे
पहले क्वेश्चन के सारे आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। पहला इसका पार्ट, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इन 3 ऑप्शंस में से नेचुरल इकोसिस्टम क्या इंक्लूड नहीं करता? डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। जैसे कि हमें पता है डेजर्ट हमारा नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ पे। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम हो जाता है जहाँ पे हम फिशेस को रखते हैं, वहाँ पे एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमने फिशेस के लिए रखा हुआ है अपने घर में, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। फॉरेस्ट हमें नेचुरली प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? एक्वेरियम ऑप्शन सही है। दूसरा आता है हमारा विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इनमें से कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है एनवायरनमेंट का? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा नहीं है? यहाँ पे आ जाता है हमारा लैंड। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इनमें से कौन सा है? माउंटेन हमें नेचुरली प्रेजेंट है, अवेलेबल है। सी भी हमारा नेचुरल है। रोड हमारा क्या हो जाता है? जो कि हमें नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, ह्यूमंस ने अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया है। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। थ्रेट क्या है एनवायरनमेंट के लिए? थ्रेट का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से वार्निंग, या हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो पहला ऑप्शन ग्रोइंग प्लांट, प्लांट्स ग्रो करने से हमें कोई नुकसान हो सकता है? नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रो करने से हो सकता है? ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ग्रो करने से हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है ग्रोइंग क्रॉप्स, तो क्रॉप्स ग्रो करने से भी हमें कोई खतरा नहीं है, मगर ग्रोइंग पॉपुलेशन से हमें क्या है? खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैंने इसमें आंसर सामने सामने लिख दिए हैं बजाय सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करने के। बायोस्फीयर का हमारा आंसर होगा नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एयर इंटरैक्ट। जहाँ पे हमारा लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करता है उस जोन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एक तरीके का ब्लैंकेट जो कि एयर में प्रेजेंट है, जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज़ जितनी भी हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आ जाती है। एनवायरनमेंट, अवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है गिव रीज़न। पहला है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, तो इसे एक्सप्लेन करना है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। ही ऑल्सो हैज़ मॉडिफाइड हिज एनवायरनमेंट टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। मैन जो है मॉडिफाई क्यों करता है एनवायरनमेंट को? जिससे कि वो अपनी नीड्स को ईजीली फुलफिल कर सके और एक कंफर्ट जोन में रह सके। वैसे ही मैन मॉडिफाई करता है अपने एनवायरनमेंट को जिससे कि वो इजीली उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाए या उस एनवायरनमेंट को अपने में अडेप्ट कर ले। ये हमारा पॉलिनेशन होता है कुछ इस तरीके से, जो कि प्लांट्स में होता है। दूसरा हमारा होता है सीड डिस्पर्सल, वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये वाला फूल आपने पहले कहीं भी देखा होगा जिस पे आप फूंक मारते हैं और उसके सारे के सारे हेयर्स जो हैं उड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, विंड के द्वारा इसमें जो ये फ्लावर्स लगे रहते हैं उसमें सीड्स होते हैं, वो उड़ के दूसरी जगह जाते हैं और वो प्लांट वहाँ पे उग जाता है, तो इसे हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स में ये होता है अलग अलग तरीके से, चाहे वो विंड के द्वारा हो रहा है, चाहे कोई जानवर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, या इंसेक्ट ले जा रहा है, या हमारे द्वारा ही जा रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ों के द्वारा प्लांट्स में होता है। तो इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th का नेक्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर देखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस सेशन से रिलेटेड हो, क्वेरी हो, आप बताइए ज़रूर कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।